यह वह दोस्ती है जिसे नरक तक भी नकारता है। एक एंजल और एक डीमन जो इंसानों की दुनिया में छिपकर 6000 साल से अच्छे दोस्त हैं। जब वे पहली बार मिले थे, धरती अब भी रेगिस्तान से ढकी हुई थी। सिर्फ भगवान द्वारा रचा गया ईडन गार्डन ही हरियाली से भरपूर था। वहीं रहते थे एडम और ईव, जिन्हें कुछ भी नहीं पता था। ईसाई धर्म की कथा के अनुसार एक सांप ने ईव और एडम को वर्जित फल खाने के लिए उकसाया, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनमें ईडन गार्डन छोड़ने की हिम्मत आ गई। इस कहानी में वह सांप असल में वही डीमन था। दीवार पर डीमन और एंजल की पहली मुलाकात हुई। हालांकि वे एक दूसरे के विरोधी गुट से थे, फिर भी वे साथ खड़े होकर एडम और ईव को विदा करते रहे। असल में एंजल को पहले से पता था कि डीमन ने उन्हें बहकाया है। हालांकि चेहरा चिंतित था, पर वह जो ईडन की रक्षा कर रहा था, उसने न केवल दो इंसानों को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि भगवान द्वारा दी गई ज्वलंत तलवार भी उन्हें सौंप दी, ताकि उनका मार्ग सुरक्षित रहे। हालांकि देवता और राक्षस की सोच अलग थी, पर दोनों ने मिलकर मानव जगत के जन्म में योगदान दिया। अनजाने में ही एक अलग किस्म की समझदारी उनमें पैदा हो गई। इसके बाद दोनों धरती पर अलग अलग नियुक्त हुए। दोबारा मुलाकात 1000 सालों बाद हुई। उस वक्त इंसान बुरी तरह पथभ्रष्ट हो चुके थे। भगवान नाराज हो गए और नोआ नाम के नेक इंसान को आदेश दिया कि वह एक आर्क बनाए, अपने परिवार और कुछ जानवरों को उसमें लेकर सवार हो जाए। भगवान शेष इंसानों को बाढ़ से दंडित करने वाले थे। डीमन डर के मारे रूप बदल लेता है। सच में एंजल के पास भी कोई जवाब नहीं होता। उसी वक्त डीमन एक यूनिकॉर्न को भागते हुए देखता है। शायद यही कारण है कि यूनिकॉर्न अब दुनिया में नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी, वे अक्सर टकरा जाते। साथ में उन्होंने जीसस की क्रूस पर बलिदान देखा, साथ में प्राचीन रोम की शराब गृहों में शराब पी। यहाँ तक कि किंग आर्थर के युग में एक बातचीत के दौरान उन्हें यह समझ में आया कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं परस्पर विरोधी है। एंजल का काम था इंसानों के बीच चमत्कार फैलाकर श्रद्धा बढ़ाना, जबकि डीमन का काम था घृणा और भ्रष्टाचार फैलाना। उन दोनों की मासिक रिपोर्ट्स लगभग बराबर थी, मतलब एक की मेहनत दूसरी की मेहनत को निष्प्रभावी कर रही थी। वैसे भी दोनों को अपने अपने काम में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए दोनों ने एक उपाय निकाला। हर बार एक ही व्यक्ति दोनों काम कर लिया करे। ऊपर वाले तो सिर्फ परिणाम ही देखते हैं। डीमन ने डींग मारी कि उसने वर्ल्ड वॉर 2 करवाई। ऊपर वालों को कोई शक नहीं हुआ। इसी तरह एक दूसरे को कवर करके यह देव और दानव धरती पर घूमते फिरते, खाते पीते, मजे करते कई साल बिता देते हैं। बीच बीच में एक दूसरे की जान भी बचाते रहते। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एंजल ने एक जासूसी योजना में हिस्सा लिया। वह नाजी एजेंट को झूठा सूचना देता है। असल में उसने ब्रिटिश स्पाई को पीछे से हमला करने को लगाया था। यह योजना एकदम बेहतरीन थी, जब तक कि बंदूक की नली घूम नहीं गई। तभी एंजल को समझ आया कि वह खुद डबल क्रॉस्ड हो गया है। उस निर्णायक पल में डीमन नाचते हुए चर्च में आता है। वह नाच क्यों रहा था? क्योंकि पवित्र जमीन उसे जलाती थी। वह खास तौर से एंजल को बचाने आया था। उसने एक जर्मन बॉम्बर प्लेन की दिशा बदल दी। 30 सेकंड बाद वो इलाका बम से तबाह हो गया। डीमन ने इस अफरा तफरी में एंजल की प्रिय पुस्तकें भी चुरा ली। अब एंजल वाकई भावुक हो गया। पहली बार उसने भगवान की अवज्ञा की। छुपकर डीमन को एक थर्मस भेंट में दी। यह थर्मस पवित्र जल से भरा था। डीमन ने यह पानी कई साल पहले मांगा था, लेकिन क्योंकि यह पानी डीमन को हमेशा के लिए मार सकता है, एंजल कभी उसे नहीं दे पाया था। 6000 साल की साथ की जिंदगी ने उनके बीच गहरा संबंध बना दिया था। वे सोचते थे यह जिंदगी हमेशा चलती रहेगी। लेकिन एक कब्रिस्तान में उस रात 2 हेल ड्यूक्स प्रकट हुए। वे डीमन को खोजने आए थे, जो धरती पर उनके सबसे अच्छे एजेंट्स में से एक था। उसे एक फाइल दी जाती है जिसमें लिखा है कि उसका प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। अब उसे एक बहुत मुश्किल मिशन सौंपा जाएगा। डीमन के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे दस्तखत करने ही पड़े। उसने बाहर से शांति दिखाई, लेकिन कार में जाकर गाली दी, क्योंकि उस टोकरी में था वह बच्चा जो महाप्रलय का कारण बनेगा, सेटन्स सन। जब वह बच्चा 11 साल का होगा और उसकी शैतानी शक्ति जागेगी, तब स्वर्ग और नरक में युद्ध छिड़ जाएगा और इंसानी दुनिया खत्म हो जाएगी। डीमन ऐसा नहीं चाहता था। वह इंसानी दुनिया को हजारों सालों से देख रहा था। उसे यहाँ की जिंदगी, खाना, शराब सब पसंद था। वह इस युद्ध को रोकना चाहता था। तो वह उस नवजात को एक चर्च अस्पताल ले जाता है, जहाँ उसी रात 2 औरतें प्रसव पीड़ा में थीं। एक थी अमेरिका के किसी बड़े अफसर की पत्नी, जिसे वास्तव में सेटन सन को जन्म देना था, पर एक गलती हो गई। डीमन गलत कमरे में घुस गया। उसने शैतान का बेटा एक साधारण माँ के कमरे में छोड़ दिया। उस रात बिजली कड़की, अस्पताल जलकर खाक हो गया। किसी को नहीं पता चला कि असल सेटन्स सन अब एक सामान्य परिवार में बड़ा हो रहा है। बाद में डीमन ने एंजल को ढूंढा और उसे महाप्रलय रोकने को राज्य करना चाहा, लेकिन एंजल सहमत नहीं हुआ। वह अब भी भगवान के आदेशों को मानना चाहता था। तभी डीमन ने एक उपाय सुझाया। मान लो कि मैं उस बच्चे को बिगाड़ने जा रहा हूँ, तुम्हारा काम है मुझे रोकना। भला और भोला एंजल मान गया। बस फिर क्या था, दोनों पहुंच गए उस घर में जहाँ सेटन्स सन पल रहा था। डीमन ने रूप बदला और बनी खूबसूरत नानी। एंजल बना माली। डीमन रोज बच्चे को बुराई सिखाता, एंजल रोज अच्छाई सिखाता। इस तरह 11 साल बीत गए। उनकी सारी मेहनत फिर से एक दूसरे को काटती रही। अब वो दिन आ गया था, 11वां जन्मदिन। उस दिन हेल से सबसे शक्तिशाली हेल हाउंड को छोड़ा जाएगा, जो बच्चे को ढूंढेगा, उसकी शक्ति को जगाएगा। फिर बच्चा उसे एक भयानक नाम देगा और उसे नरक की सारी शक्ति मिल जाएगी। एम्बेसडर दंपति ने बच्चे की शानदार बर्थडे पार्टी रखी। एंजल और डीमन भी उसमें घुस आए, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, अफरा तफरी में उन्हें हेल हाउंड दिखा ही नहीं। डीमन ने हेल से कई बार पुष्टि की, हेल हाउंड तो निकल चुका है। तब उन्हें समझ आया, असल बच्चा गलत घर में है। असल
असल में सेटन सन एक गांव में सामान्य माँ बाप के साथ बड़ा हो रहा है। जब एंजल और डीमन परेशान होकर बच्चे को ढूंढ रहे थे, हेलहाउंड पहुंच चुका था उसके असली मालिक के पास और उसने सुनी बच्चे की बर्थडे विश, मुझे एक पालतू कुत्ता चाहिए। प्यारा सा छोटा कुत्ता अब बन गया था एक प्यारा सा छोटा कुत्ता। अंतिम युद्ध अब टलना मुश्किल लग रहा था, लेकिन एंजल और डीमन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। फिलहाल सबसे जरूरी काम बच्चे को ढूंढना। वे उस मठ में पहुंचे जहां बच्चों की अदला बदली हुई थी। सन ऑफ सेटन की फाइलें ढूंढनी थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसी रात हेल ड्यूक ने सबूत मिटाने के लिए सारी फाइलें जला दी थी। वे खाली हाथ लौटे, कार में एक दूसरे को कोसते हुए। नीचे उतरकर एंजल ने एक घायल महिला को ठीक किया और उसे लिफ्ट दे दी। उसे लगा ये महज एक संयोग है, लेकिन जब वे पहुंचे एंजल को एक किताब मिली जो महिला छोड़ गई थी। नाम देखकर वह चौंक गया। यह एक दुर्लभ विच प्रोफेसी बुक थी। एंजल ने बहाना बनाया और डीमन को बाहर भेजा। किताब का एक पन्ना खोला, उसमें उसी जगह, समय और पास में रखी ठंडी कोको तक की भविष्यवाणी थी। एंजल ने पूरी रात किताब पढ़ी। सुबह पता चला कि सन ऑफ सेटन का नंबर है 66। उसने कॉल किया, फोन उठाया उसी जोड़े ने जिसने एडम को पाला था। सॉरी, राइट नंबर। एंजल का मन कहा रहा था कि वह हेवन को रिपोर्ट करे। युद्ध हेल की चाल थी। वह अब भी हेवन की दया में विश्वास करता था। उसने ये बातें डीमन से छुपाई और डीमन को शक भी नहीं हुआ। जब डूम्सडे करीब आने लगा, डीमन ने कहा, चलो भाग चलते हैं किसी और ग्रह पर, भले सब तबाह हो जाए, हम साथ जा सकते हैं। साथ जाए? हम कितने पुराने हैं? 6000 साल से हम दोस्त नहीं हैं। तुम डीमन हो, मैं एंजल, हमारे बीच कोई मेल नहीं। मुझे तुम पसंद भी नहीं, तुम मुझे पसंद करते हो। 6000 साल की दोस्ती में दरार आ गई। दोनों अलग हो गए। एंजल को पछतावा नहीं था। वह भागना नहीं चाहता था, वह दुनिया को बचाना चाहता था। वह हेवन पहुंचा, लेकिन वहां सब युद्ध को लेकर रोमांचित थे। कोई नहीं रुकना चाहता था। युद्ध की जरूरत नहीं है, हम सबको बचा सकते हैं। मुद्दा युद्ध जीतने का है, टालने का नहीं। अब सब एंजल के खिलाफ हो गए। उसकी डीमन संग दोस्ती को उसके पक्षपात का प्रमाण माना गया। आखिरकार एंजल को यह समझ आ गया, चाहे हेवन हो या हेल, इंसानों की उन्हें परवाह नहीं। अब उसके साथ खड़े थे बस इंसान और उसका पुराना दोस्त। लेकिन जैसे ही वह डीमन से मिलने गया, गलती से हेवन के समनिंग सर्कल में फंस गया। उसका शरीर बिखर गया, आत्मा हेवन लौट गई। उसकी किताबों की दुकान जल गई। डीमन की मुश्किलें भी बढ़ गई। उसका राज पकड़ा गया। सन ऑफ सेटन गायब था। हेल से 2 डरावने इविल डीमंस भेजे गए उसे वापस लाने, लेकिन डीमन पहले से तैयार था। उसने तिजोरी से एंजल दी हुई होली वाटर निकाली, बाल्टी में डाली, दरवाजे के ऊपर रख दी। एक शानदार ह्यूमन प्रैंक। जैसे ही एक इविल डीमन ने दरवाजा खोला, उस पर पानी गिरा और वह पिघल गया। दूसरा डर के मारे चीखने लगा। डीमन ने एक स्प्रे बॉटल दिखाई, इसमें भी होली वाटर है, सोच लो। लेकिन बॉटल से एक बूंद गिर गई। इविल डीमन ने ब्लफ पकड़ लिया। डीमन ने प्लान बी शुरू किया। फोन उठाया और कहा, हेल को कॉल कर रहा हूँ। जैसे ही दूसरा ध्यान भटका, डीमन खुद को डिजिटल बनाकर मोबाइल में समा गया। एंटमैन की तरह वह आकार बदल सकता था। इविल डीमन पीछे पीछे गया, लेकिन यह एक जाल था। डीमन ने उसे डेटा जाल में फंसा दिया। अब वह मोबाइल एक शैतानी फोन बन चुका था। दोनों इविल डीमंस को हराकर डीमन जब एंजल की बुक स्टोर पहुंचा तो वहां आग लगी थी। समबडी किल्ड माय बेस्ट फ्रेंड। अब उसका दोस्त भी नहीं रहा। वह अकेला शराब पीने चला गया। तभी एंजल की आत्मा दिखाई दी। डिड यू गो टू अल्फा सेंटोरी? नो, आई चेंज्ड माय माइंड, आई लॉस्ट माय बेस्ट फ्रेंड। एंजल जब हेवन पहुंचा तो वहां सब युद्ध के लिए तैयार थे। उसका बचा हुआ विश्वास भी टूट गया। अब उसे सब साफ दिख रहा था। शरीर न होते हुए भी वह धरती पर वापस आया, इंसानों को बचाने। अब दोनों पुराने दोस्त एक ही मोर्चे पर थे। उन्होंने तय किया, एंजल नया शरीर ढूंढेगा, डीमन युद्ध रोकेगा। प्रोफेसी बुक के अनुसार वे डूम्सडे की असली लड़ाई एक पुराने एयरबेस में लड़ेंगे, जो असल में एक गुप्त मिलिट्री साइट थी जहां न्यूक्लियर वेपन्स छुपाए गए थे। कुछ ही देर में एंजल एक महिला मीडियम में समा गया और एक किरदार के साथ बाइक पर चल पड़ा। डीमन भी कार से निकल पड़ा। चाहे लंदन की सड़कें हेल फायर से घिरी हों, वह बिना रुके दौड़ पड़ा।